कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। 1473.5 पे क्लोजिंग दिया है आज के सेशन में 1% ऊपर। कोलपाल का शेयर का हाईलाइट करने के पीछे कारण दो तीन है। पहला कारण तो ये है कि एक डिफेंसिव सेक्टर से शेयर आता है। मेरी नज़र में इस तरीके की मार्केट्स के अंदर में जहाँ पे फॉल जो है थोड़ा गहराता जा रहा है। आज अगर हम देखें तो लगातार 9th डे था रेड कैंडल बनाया निफ्टी ने। तो डिफेंसिव सेक्टर्स जो होते हैं, जो एक एफएमसीजी का सेक्टर है जिसके अंदर में खपत बढ़ती रहती है। और अगर आप कोलपाल के नंबर्स देखेंगे, तो खैर नंबर्स पे तो बाद में आएंगे, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और मुझे लगता है कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी शेयर बहुत ही बढ़िया है। तो क्या ऐसे की एस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, अगर हम इस टाइम पे एफएमसीजी जो कि एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का सेक्टर है, उसके अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें इनके पीयर सेक्टर के अंदर में, तो सबसे सस्ता शेयर एज एज पर प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो जिसको हम कहते हैं, वो कोलपाल ही है। कोलपाल का पी अगर आप देखो तो 37.75 का है, जहाँ पे पीएनजी प्रॉक्टर एंड गैम्बल का 88 और हिंदुस्तान यूनिलीवर एचयूएल का 58 है। उससे काफ़ी नीचे आपको कोलगेट पाल्मोलिव का शेयर मिल रहा है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इनके पिछले 10 साल के रिजल्ट्स देख लो, और आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस शीट पढ़ने आनी चाहिए, इतना ज़रूरी भी नहीं है। सिंपल सिंपल चीज़ें आप देखो कि जो सेल्स है, जो 2011 में 2285 करोड़ की थी, अब 5100 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। अभी भी इसमें एक क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो डबल से ज़्यादा ग्रोथ सेल्स में हो चुकी है। लेकिन साथ ही साथ में इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी 23% से बढ़ के 29% के मार्जिन पे कंपनी काम करती है। तो ऐसा नहीं कि सेल बढ़ी है, मुनाफा भी कंपनी का बढ़ा है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 3 साल के अंदर में कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट अब क्लॉक करना शुरू कर चुकी है। और इस बारी का जो साल खत्म होगा, मेरे हिसाब से ये रिकॉर्ड प्रॉफिट पे कंपनी बंद होगी। बिकॉज 1054 करोड़ का प्रॉफिट है। एक लगभग 200 से 300 करोड़ का प्रॉफिट तो कोलपाल हर क्वार्टर में देती ही है। और अभी इसके अंदर में मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो ऐड होगा, जो अप्रैल के अंदर में रिजल्ट्स आएंगे। सो आई थिंक दिस देयर इज अ लॉट ऑफ गुड दैट इज हैपनिंग इन द कोलपाल शेयर ऑन द फंडामेंटल बेसिस। इसके अलावा जब आपके साथ में टेक्निकल डिस्कस करूंगा तो बात और अच्छी इसके अंदर में नजर आती है। तो पहली चीज ये, डेली चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो फरवरी के स्टार्टिंग से ही और जनवरी के एंड से लगभग 7-8 फरवरी से मैं बात कर रहा हूँ, एक ठहराव सा आ गया इसके फॉल के अंदर में। अगर आप मार्केट्स को देखोगे ओवरऑल, तो वहां से मार्केट्स और गिरी हैं। फरवरी के अंदर में भी मार्केट्स ऊपर गई थी, लेकिन वहां से अब 300 400 500 पॉइंट नीचे निफ्टी आ चुका है। लेकिन अब हमारे को ये दिख रहा है कि मार्केट्स के विपरीत, जिसने अपने पिछले 7-8 दिनों का हाई आज के सेशन के अंदर में निकाला है। सो आई थिंक एफएमसीजी इज अ थीम जो चलेगी आने वाले समय के अंदर में। और मुझे जो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है ना, वो इसके वीकली चार्ट्स के ऊपर में आता है। वो क्यों, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार ये बात बताई कि जितने भी लार्ज कैप शेयर हैं, ब्लू चिप शेयर हैं, कोलपाल जो है एक मिड कैप शेयर है, और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के रडार के ऊपर में शेयर होता है। सो इन शेयर्स के अंदर में ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ ब्लैक लाइन। जो ये 200 वीकली मूविंग एवरेज, ये एक रॉक बॉटम सपोर्ट होता है किसी भी शेयर के लिए। और अगर कोलपाल के वीकली चार्ट्स को हम बड़ा करके देखेंगे, और आपको जितना पीछे जाना आप जा सकते हो, जहाँ से इसकी वीकली मूविंग एवरेज अवेलेबल है, वो है 2011 के एंड से। तो यू कैन सी दैट द स्टॉक हैज टच्ड द वीकली मूविंग एवरेज मेनी टाइम्स। लेकिन इसके नीचे लगातार काम इसने कभी भी नहीं किया है। एक इंस्टेंस हमारे को देखने को मिलता है, ये 2020 कोविड क्रैश है। यहाँ पे सारे स्टॉक्स ही गिरे थे, तो एक हफ्ता इसने क्लोजिंग जरूर इसके नीचे दिया है। अभी क्या हो रहा है कोलपाल के अंदर में, कि यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है कि पिछले 5-6 हफ्तों से ये अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है। तो दिस इज नॉट नॉर्मल। मेरे हिसाब से यहाँ से एक रिबाउंड आना जरूरी है। और देखिए, एक चीज़ आप हमेशा नोट करिए, स्टॉक मार्केट के अंदर में आप कोई सा भी स्टॉक ले लो, चाहे 100 रुपए का आप एक स्टॉक ले लो, आप स्टॉक मार्केट में आए हो, आपने 100 रुपए पे एक स्टॉक खरीदा, जितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू सी अ 30% फॉल किसी भी सिचुएशन में। कोई भी न्यूज़ कहीं पे भी कभी भी आ सकती है। कहीं पे रॉकेट चल गया, कहीं पे वॉर चल गई, कहीं पे अर्थक्वेक आ गया, कहीं पे रेड पड़ गई, कहीं पे कोई टैक्स का प्रॉब्लम आ गया। द कंपनी कैन गो डाउन 30% वेरी वेरी इजीली। तो कभी भी आप शेयर खरीदो तो आप ये समझो कि क्या लंबे समय में मुझे यहाँ फायदा होगा। आई कैन पुट माई मनी ऑन कोलगेट एंड से कि डेफिनेटली फायदा होगा। जस्ट बिकॉज द वैल्यूएशन, जिस जिस तरीके का कंपनी का काम है, जिस रेट पे आपको शेयर मिल रहा है 1473, अगर यहाँ से 20-30% की गिरावट आ भी जाती है, तभी भी अगर आप देखोगे ना, तो 1-1.5 साल बाद आप फिर से इसी लेवल पे खड़े होगे। अगर यहाँ पे कोई बहुत बुरी खबर आ जाता है उसके बावजूद भी।
सो दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट कोलपाल इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर, कि एक ग्रीन कैंडल के अंदर में शेयर आपको क्लोज होते हुए दिखा रहा है। निफ्टी को आप देखो, जो कि एक प्राइम इंडेक्स है, वो रेड में बंद हो रहा है। अच्छी खासी मिड कैप कंपनी है विद अ हाउस होल्ड नेम। सो आई थिंक देर इज नो रियल प्रॉब्लम्स इन कोलगेट। और मेरे हिसाब से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अब 1434 का। 1434 टूटेगा तो शायद 10% और नीचे की तरफ जाए, लेकिन लगता नहीं है, बिकॉज द 200 वीकली मूविंग एवरेज इज राइट देयर, और इसने इसको कभी वायलेट नहीं किया है प्रॉपरली। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो ऑन कोलपाल। आई होप आपको मेरे जो लॉजिक्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।